मोदी महाविहार की लड़ाई उसी बेस पे कि वहाँ के जो 4 लोगों को आपने रिक्रूट किया हिंदुओं को, उनको हटाओ वहाँ से। उनका काम ही नहीं है वहाँ पे, तो उनको बोलो जाके अपना मंदिर में जाके पूजा पाठ करें। यार हमारे यहाँ पे आके करने का क्या मतलब है? क्या करोगे हमारे यहाँ पे आके? कमाल की बात है, जिनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, जो 2 अपोजिट पोल है, जो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक बोलता है कि सब इक्वल होंगे, एक बोलता है बटोगे तो कटोगे, एक बोलता है कि हम बांटने का काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी और सबको दोनों लोगों को आप एक साथ एक कम्युनिटी में रख रहे हो, कमेटी में रख रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? क्या वो हमारे धर्म को समझ पाएंगे? आप मुझे बताइए, क्या वो हमारी आइडियोलॉजीज को समझ पाएंगे? क्या वो इक्वालिटी को समझ पाएंगे? क्या वो बुद्धिज्म को समझ पाएंगे कि उसका मूल बात है क्या, मूल सिद्धांत क्या है? बुद्धिज्म का मूल सिद्धांत क्या है, वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। 9वें अवतार बताए गए हैं विष्णु के, गौतम बुद्ध। कितने मंदिरों पे मिले हैं गौतम बुद्ध? इनको हमारे मोदी महाविहार में आना है, ठीक है, मैंने मान लिया। अपने मंदिरों में भी बुद्ध की मूर्ति रखो, अपने मंदिरों में भी बंदियों को बुलाओ। क्यों नहीं बुलाते? इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि हमारे लोगों को नहीं रख सकते। उनको हमारे हर चीज़ों में कब्जा करना है। थोड़े टाइम बाद आपने जैसे बोला ना वहाँ शिवलिंग है, पूरा मंदिर बन जाएगा मोदी महाविहार। जैसे हमारे जितने भी विहार हैं जो अशोका ने बनाए थे, उसको तोड़ के मंदिर बनाए गए हैं, वैसे ही मोदी महाविहार को तोड़ के वो भी मंदिर बना देंगे। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के पार्ट हैं गौतम बुद्ध भी। नहीं है, कोई विष्णु का अवतार नहीं है गौतम बुद्ध। ये तुमने अपनी इमेजिनेशन में बनाया। अगर तुम्हें लगता है कि अगर विष्णु के अवतार है तो कितने विष्णु के मंदिर में गौतम बुद्ध की मूर्ति है, मुझे बता दे। आप ही के अवतार है ना, आप ही के अवतार, आप ही के धर्म को गाली दे रहा है। फिर तो वो ये चीज़ बोल रहा है कि मैं इक्वालिटी में मानता हूँ, मैं जाति भेदभाव में नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई अति शूद्र है। तुम्हारी तो पूरी आइडियोलॉजी उस बेसिस पे है। यदि वो मान रहे हैं बुद्ध को तो दिक्कत क्या है? तो फिर अपने नहीं तो अपनाओ, फिर बुद्धिस्ट बनो, धर्म परिवर्तन करो। पहले बुद्ध को अपनाना, हिंदू बन के अपनाना नहीं चलेगा। ऐसा हिंदू कमजोर हो जाएगा देश में। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप बोल रहे हैं हिंदू। अरे हमारे बोलने से टूट जाते तो क्या बात है? इन्होंने तोड़ा हुआ है हमारे लोगों को, इन्होंने नहीं तोड़ा हमारे लोगों को। हिंदू एक है क्या, मुझे बताइए। अगर एक होते तो हमारे शूद्रों के साथ में उनकी चोटी उखाड़ी नहीं जाती रीवा में, MP में। अगर एक होते तो मेरठ में दलित लड़के को जिंदा नहीं जलाया जाता। अगर एक होते तो ब्राह्मण का मूत्र शूद्र के ऊपर नहीं छिड़का जाता। एक होते तो रोहित वेमुला मरता नहीं। एक होते तो पायल तड़वी नहीं मर रही होती। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर हम लोग एक होते तो अखिलेश यादव का घर नहीं धोया जाता, ठीक है। अगर हम एक होते तो हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनको मंदिर जाने से नहीं रोका होता। गधा घोड़े के साथ हो जाएंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यही तो कास्टिस्ट मेंटलिटी है सर। इसी चीज़ को तो हटाना है ना हमको। यही तो आप बताइए, कल तक जो हिंदुत्व के राजा बने फिर रहते हमारे मोदी जी, कल तक आपने उनको राजा बनाया होता, अब तेली हो जाते हैं। तो ये कास्टिस्ट मेंटलिटी नहीं है, ये सोच नहीं है। यही तो हटाना है ना हम लोगों को। और तुम बोल रहे हो कि इक्वालिटी है। अगर इक्वालिटी होती तो हम अपने प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलते, हमारा तो छोड़ दो, हमने तो छोड़ ही दिया, हमारे साथ तो होता ही है। तुमने अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा जो कल तक तुम्हारी ही बात कर रहा था। तो ये तो भेदभाव है ना, यही तो है सब कुछ। देखिए सर, संघर्ष है, संघर्ष लंबा चलेगा और संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि एक बार में मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है। और सवाल उठता है बिहार सरकार के ऊपर भी लगातार, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप क्या कर रहे हैं? हमारे ही लोग हैं आपको वोट देने वाले। आप तो बहुत झुक के आप लोगों ने वोट लिए थे कि हम आपके लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? जब वो आप बात बहुजनों की करते हो तो बहुजनों के लिए जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन आप नहीं सुनोगे। और दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या ही सुनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अगर हमारी सारी चीज़ें होती तो हमको इतना चीख के आना नहीं पड़ता सड़कों पर। अभी मंत्री जी आए ठावले साहब मंच पर, वो भी आश्वासन देके चले गए हैं। अरे आश्वासन तो सभी दे रहे हैं सर, काम कौन कर रहा है? काम होता है जब बात की जाती है ना यहाँ पे राम मंदिर की, और राम मंदिर के ऊपर पूरी पॉलिटिक्स खेली जाती है और राम मंदिर बनाया जाता है बाबरी मस्जिद को हटा के। ये होता है आश्वासन। शिवलिंग रख दिया है उसमें। हाँ, मैं बता रही हूँ ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला भी चल रहा है मैम। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने से अगर हो जाता तो तारीख पे तारीख ही मिलेगी। कई दशक हो गए हैं मुकदमे को। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, बहुत, ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। तो अगर मुक्त होना होता तो अभी तक मुक्त हो जाता। और सवाल उठता है इन लीडर्स के ऊपर भी, जो सिर्फ आ जाते हैं चंदे का धंधा करने के लिए। ये भी तीन लीडर हम लोग को, दो लीडर तो दिख ही रहे हैं, मोटा मोटी 2 लोग चला रहे हैं। आप लोग तो कम से कम एक पेज में आइए, हमारे लोगों को वैसे ही सदियों से बांटा जा रहा है। आप भी लीडर के तौर पे बढ़ जाएंगे तो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? 10-12 देश हैं जो बुद्धिस्ट हैं वहाँ पर, तो
दुनिया को बुद्ध दिया है हमारे देश ने, और यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाए सही से। क्योंकि हमारे यहाँ में हमारे लोगों के अंदर अशोक के जाने के बाद इतनी एकता थी ही नहीं कि हम लोग गौतम बुद्ध को वैसे इन्फ्लुएंस कर पाए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए सर कि यहाँ से जब अशोका का टाइम पीरियड खत्म हुआ, हमारे लोग व्यस्त हो गए हिंदुत्व के पालकी ढोने पे कि हम संस्कृताइजेशन कर देते हैं, उनके धर्म को अपना लेते हैं, उनके जरा पूजा पाठ कर लेंगे। इसलिए हमारे बनते भी आज पूजा पाठ पवित्र पाठ करवा रहे हैं। बाकायदा उनको भी चाहिए 5 तरीके का 5 फल, उनको भी चाहिए खीर, उनको चाहिए चीवर छुओ उनको चाहिए कि 1000 रुपये दो। तो आप उनकी तरह ग्राउंड में कब उतरे बताइए? जब उनके धीरेन्द्र शास्त्री जी सड़कों पर उतरते हैं, आप उतरे? आप कितना उतरे? जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये चीज़ बोली थी अपने आगरा के भाषण में कि हमारे भिक्षुओं को घर घर में जाके एक घर में जाके बुद्ध के बारे में और धम्म के बारे में बताना है। आगरा का अगर आपने स्पीच सुना होगा बाबा साहब का तो आपको पता होगा। लेकिन हमारे भिक्षुओं ने क्या किया? अपना पेट पालने के लिए 1000 रुपये मिल जाए अपन को, यही किया ना। कितने घरों में गए? तो इसकी गलती ये भी कर रहे हैं ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, गौतम बुद्ध को जो मानने वाले लोग हैं। हाँ, हमारे लोग भी कर रहे हैं, हमारे लोगों की भी गलती है। धर्म को छोड़ दिया। हाँ, अपने जब तुमने धर्म ही छोड़ दिया, जब तुमने अशोका की बात नहीं मानी, डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानी, तुम पूरे पाखंडी हो गए हो, तो तुम्हारे बच्चे का क्या? टूट जाएगा, वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ, एक रियलिटी चेक दे रही हूँ ना, ये सरकार सुनने वाली है तुम्हारी, ना बिहार सरकार सुनने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एकता नहीं। लेकिन मोदी से तो कहते हैं बुद्ध की जमीन से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, वो विदेश जाते हैं। वो बाहर लोग बुद्ध को मानते हैं ना। यहाँ तो लोग यहाँ तो लोग हिंदू धर्म में यहाँ तो लोग हिंदू धर्म में झगड़े हुए हैं। यहाँ तो लोग राम के ऊपर नहीं आ रहे हैं, यहाँ तो लोग कृष्ण के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो गौतम बुद्ध की क्या बात करेंगे? लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका बोर्ड ही नहीं बन रहा है, पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड जिस तरह से है, आपका पर्सनल बोर्ड नहीं है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ? क्यों नहीं बनवा पाए बोर्ड? अरे तो बोर्ड की तो लड़ाई है सर। जब वहाँ पे कमेटी बननी है, जिस कमेटी में सारे लोग बुद्धिस्ट होने चाहिए, वहाँ पे आप हिंदुओं का रख देते हो। आप बताइए ऐसे कैसे चलेगा? उसी की तो लड़ाई है ना। ये एक्ट जो है इनसे डरते क्यों हैं जो मनुवादी लोग हैं? चाहे बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट हो, चाहे यूजीसी एक्ट हो, चाहे एससी एक्ट हो, उनको लगता है ना कि डर 85 नहीं खतर, उनको डर इस चीज़ का है कि जो डर की राजनीति हम लोग आज तक करते आ रहे हैं, जैसे हम लोग ने लोगों को बांटा हुआ है, अगर ये एक साथ आ जाएंगे तो हमारी सत्ता नहीं बचेगी, हमारे लोगों का कुछ नहीं होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम राजनीति में नहीं हो सकते, हम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं रह पाएंगे, हम जॉब्स में नहीं रह पाएंगे, यही सारे लोग आएंगे। आप तो डीयू में हैं स्टूडेंट, तो क्या लग रहा है, क्या भेदभाव है पढ़े लिखे लोगों में? बिल्कुल है। इन्हीं की रिपोर्ट बताती है ना 118.4% का डिस्क्रिमिनेशन की वृद्धि हुई है इंस्टीट्यूशन में, तो बिल्कुल है सर। लेकिन इस शक का काफी विरोध हुआ, स्टे हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो स्टे अब वही है ना, संघर्ष करना पड़ेगा। 3% लोग यहीं जंतर मंतर पर उतरते हैं तो स्टे लग जाता है। 85% लोग कल उतरे थे यहाँ पे, लेकिन मजाल है जू रेंग जाए इनके कानों पे, नहीं रेंग सकती। 3% लोगों ने स्टे करा लिया। हाँ, तो सरकार मिली हुई है ना सर। वो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, 3% लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो कोई भी पुलिस नहीं आई डिटेन करने के लिए। लेकिन हमारे टाइम पे हम प्रोटेस्टर्स हैं, हमारे लोगों को डिटेन करके लेके जाए। बहुजन कह रहे हैं कि ये जज भी जातिवादी हो जाते हैं क्या? बिल्कुल हो जाते हैं। आप बताइए, यही सूर्यकांत जी थे ना, सीजीआई जब बने उसके पहले यूजीसी के रेगुलेशंस के लिए उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हाँ यूजीसी लागू होना चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। बोला था उन्होंने ये बात। सीजीआई बनने के बाद में आप वही जज जो आप सीजीआई हमारे स्टे लगवा देते हैं, तो ये दोगला चरित्र है ना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्ट लाया गया था बहुत हल्का है, ये मोम के शेर है, ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा कार्रवाई, क्योंकि IIM जहाँ बड़ा शोषण है और IIT उनको नहीं डाला गया इस एक्ट में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर उनको नहीं डाला गया, अगर तुम क्या चाहते हो? तुम तो इतने से में इतने बौखला गए, IIT IIM डाल देते तो तुम तो अपनी नस काट लेते फिर। और तुमको, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, इतनी कौन सी पीड़ा है भाई? EWS के तुम्हारे लोग हैं उसमें, फाइनेंशियली अनस्टेबल पीपल। EWS के लिए मेरे चाचा ताऊ थोड़ी बैठे हुए हैं, आप ही के लोग तो बैठे हुए हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। विरोध किस चीज़ का कर रहे हो? तुम्हारी महिलाएं भी उसमें है, हमारी भी महिलाएं हैं, विकलांग भी है उसमें, रीजन बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, जितने भी आधार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो तुम भी तो डिस्क्रिमिनेट हो गए यार। लेकिन ये जो एक्ट है इनका विरोध इतने बड़े पैमाने पर हुआ नहीं और स्टे लग गया। SC/ST लोग आते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है, लाठी मिलती है पुलिस की बदले में। तो हमारे लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। अशोक से लेके अभी तक
चाहे वो पेरियार हो, ज्योतिबा राय फुले हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, सावित्री बाई फुले हो, फातिमा शेख हो, ठीक है, झलकारी बाई क्यों ना हो, जितने भी तमाम हमारे लीडर्स रहे हैं, अब उसके बाद फुलन देवी क्यों ना हो, संघर्ष खुद ही करना पड़ता है। आपको क्या लगता है थाली में परोस दिया जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर ने थाली में परोस के रिजर्वेशन दे दिया ना ठीक सर। है, लेकिन इस बार ओबीसी डाला गया नहीं, है। नहीं, आप मुझे बताइए, रिजर्वेशन डॉक्टर अंबेडकर ने दिया ना, थाली में परोस के वोट का अधिकार दे दिया, आप बचा पाए उसको? नहीं बचा पाए ना, सब तो आपने छोड़ दिया। तो हमारे लोगों को संघर्ष करने की आदत होनी चाहिए, ग्राउंड में निकलो भाई, ऐसे नहीं होने वाला। और रही बात ओबीसी की, तो जब वो मंडल कमीशन के लिए नहीं उतर सकते तो वो तुम्हारे लिए क्या उतरेंगे? तो क्या लग रहा है लड़के का बीच में? हाँ हाँ, कुछ नहीं होने वाला। और आपको एक और बात बता दूं, अगर हम लोग सेल्फिशनेस पे आ जाए ना, अगर हम लोग स्वार्थ पे आ जाए, तो SC/ST एक्ट के लिए हम लोग ने सरकार को झुकाया है। 13 पॉइंट रोस्टर SC/ST लोगों के लिए ही था, उसमें भी हम लोग ने सरकार को झुकाया है। अगर हम लोग सेल्फिशनेस पे आ जाएंगे ना, तो EWS भी हटा देंगे, लड़कियों का भी हटा देंगे, OBC को भी हटा देंगे, हमारा SC/ST सेल है उसको मजबूत करेंगे। लेकिन वो आप आरोप लगाते हैं कि आप ये जो आपके एक एक्ट है ना, इनसे आप जो मिसयूज करते हो। अभी बिहार में 150 लोगों पर पूरे गांव पे मुकदमा दर्ज करा दिया इस एक्ट में आपने। किस लॉ का दुरुपयोग नहीं होता? रेप होता है, उस लॉ का भी दुरुपयोग होता है, ठीक है। आप क्राइम करते हो, उस लॉ का भी दुरुपयोग होता है। अब तो वोट डाल रहे हो, उसका भी दुरुपयोग ही हो रहा है, ठीक है। हर चीज का लूपहोल होता है सर। क्या लॉ बनाना बंद कर दोगे? रूल रेगुलेशन बनाना बंद कर दोगे? सब कुछ बंद कर दोगे? बता दो। रेप होगा तो उसका भी बंद कर देना, क्रिमिनल्स होगा चार्ज लगाना उसका भी बंद कर देना, सब कुछ बंद कर देना। फिर तो संविधान की क्या जरूरत है? आपके सांसद कहाँ हैं? 84 विधायक चुने गए हैं उत्तर प्रदेश में। सब चमचे हैं, सब चमचे हैं। इनकी राजनीति ये चले जाते हैं। फायदा क्या है फिर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए बन रहा है, वो तुमने बनाया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था? डॉक्टर अंबेडकर को तुम ये चीज़ बोलते हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस ज्वाइन की, अपनी शर्तों पर ज्वाइन की, उन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया। अब दिलीप मंडल को ही देख लीजिए, बीजेपी में चले जाते हैं, मीडिया प्रभारी बन जाते हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? भाई मैं तो बोल रही हूँ, तुम किसी भी पार्टी में अपने लोगों के लिए काम तो करो यार, तब तो तुम होगे ना एक जैसे। लेकिन वो वहाँ जाके स्वार्थी हो जाते हैं। कितने पॉलिटिशियन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? नहीं दिखेंगे। सब स्वार्थी अपना पेट भर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अपने घर बनाएंगे, अपने परिवार के लिए काम करेंगे।